वेलकम बैक टू कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि गुडविल चैप्टर से है, जो कि क्लास 12th के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक है, अकाउंटेंसी में से। क्वेश्चन है हमारा, ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करें। या क्वेश्चन हो सकता है कि ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। एक्सप्लेन द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एक्सप्लेन द फैक्टर्स, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स व्हिच अफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के मूल्यों को, ख्याति के मूल्यों को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करें। या ऐसे भी पूछ सकता है कि ख्याति के मूल्य के निर्धारण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक में से पहला कारक है स्थान। पहला कारक हो सकता है स्थान। स्थान का मतलब हुआ कि व्यवसाय के लिए सुविधाजनक स्थान, ऐसा स्थान जो व्यवसाय के लिए सूटेबल हो, फ्रंट पर हो, ऐसा स्थान जहाँ पे ग्राहकों का आवागमन हो, वैसे जगह पे उस व्यवसाय का ख्याति ज़्यादा होता है। अगर वो व्यवसाय किसी गली में है, किसी ऐसे जगह पे है जहाँ पे लोगों का आवागमन नहीं के बराबर होता है, तो उस व्यवसाय का नाम नहीं हो पाता, उसका ख्याति कम होता है। लेकिन यदि कोई व्यवसाय मेन मार्केट में है, फ्रंट पर है, तो वहाँ पे उस व्यवसाय का गुडविल बढ़ता है, ख्याति बढ़ता है। अर्थात स्थान किसी भी व्यवसाय के ख्याति को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है प्रबंधकों की कुशलता। प्रबंधकों की कुशलता किसी भी व्यवसाय में, किसी भी व्यवसाय की सफलता उसके प्रबंधकों के कुशलता पर निर्भर करता है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट। जिस व्यवसाय में उसका प्रबंध जितना बेहतर होता है, वह व्यवसाय उतना ही सफल होता है। क्योंकि एक प्रबंधक न केवल प्रशासकीय कार्यों में दक्ष होते हैं, बल्कि उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग भी कर पाते हैं। यदि एक प्रबंधक उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी लागत कम आएगी, और लागत कम आएगी तो उसका लाभ बढ़ जाएगा, यानी कि उसके प्रॉफिट में वृद्धि होगी, और प्रॉफिट में वृद्धि होने के कारण गुडविल में वृद्धि होगी। यदि किसी व्यवसाय में उसका प्रबंधक बेहतर नहीं है, एफिशिएंटली वर्क नहीं करता है, संसाधनों का समुचित प्रयोग नहीं कर पाता है, परिणामतः उस व्यवसाय के लागत में वृद्धि आएगी, परिणाम और लागत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप लाभ में कमी आएगी, जिससे व्यवसाय का गुडविल नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। अतः यह कहा जा सकता है कि किसी भी व्यवसाय की ख्याति को प्रभावित करने में प्रबंध की कुशलता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। लाभ की प्रवृत्ति, लाभ की प्रवृत्ति का अभिप्राय, लाभ की प्रवृत्ति मतलब ये हुआ कि यदि व्यवसाय में कंसिस्टेंसी ऑफ प्रॉफिट हो, यानी कि प्रॉफिट में निरंतरता हो, लगातार लाभ अर्जित कर रहा हो व्यवसाय, तो जाहिर सी बात है
उस व्यवसाय का गुडविल बढ़ेगा, उसके ख्याति में वृद्धि होगी। लेकिन यदि किसी व्यवसाय के लाभ में उतार चढ़ाव आता है, कभी अत्यधिक लाभ, कभी हानि, कभी कम लाभ, ये उतार चढ़ाव होता है, उस तरह के व्यवसाय पे लोग भरोसा नहीं करते और उस तरह के व्यवसाय का गुडविल कम होता है। अर्थात प्रॉफिट में अगर कंसिस्टेंसी है, प्रॉफिट में यानी लाभ में एक रूपता है, लाभ अगर अस्थायी रूप से निरंतर एक समान होता है तो व्यवसाय के गुडविल में, व्यवसाय की ख्याति में वृद्धि होती है। लेकिन यदि लाभ में एक रूपता नहीं है, यदि किसी व्यवसाय के लाभ में उतार चढ़ाव होता है तो उस व्यवसाय के ख्याति में कमी आती है। दीर्घकालीन अवधि, तीसरा मैं लिख देता हूं यहां, लाभों की प्रवृत्ति, और चौथा व्यवसाय की दीर्घकालीन अवधि। कोई भी व्यवसाय जितना ही पुराना होगा उस व्यवसाय का गुडविल उतना ही ज्यादा होगा। नया व्यवसाय है, नए नए अभी शुरुआत किए हैं तो उसका गुडविल कम होगा। पुराना व्यवसाय का गुडविल ज़्यादा होगा, नया व्यवसाय का गुडविल कम होगा। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर व्यवसाय की अवधि दीर्घकाल के से है, 50 वर्ष पुरानी व्यवसाय है तो उसका गुडविल अधिक होगा। लेकिन अगर कल खुला है व्यवसाय, 1 महीने पहले खुला है व्यवसाय, तो उसका गुडविल कम होगा। पुराने फर्म का, पुराने व्यवसाय का गुडविल अधिक होता है, नए व्यवसाय का गुडविल कम होता है। एक चीज और है, एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब होता है मोनोपोली, अंग्रेजी में कहते हैं इसको मोनोपोली। जब एक ही सेलर हो, एक ही विक्रेता हो और बहुत सारा क्रेता हो तो वहाँ पे व्यवसाय का एकाधिकार होता है। जिस व्यवसाय में मोनोपोली होगा, एकाधिकार होगा, उस व्यवसाय का गुडविल अत्यधिक होगा। लेकिन जिस व्यवसाय में मोनोपोली नहीं होगा, एकाधिकार नहीं होगा, अर्थात जिस व्यवसाय में बहुत सारा सेलर होगा, विक्रेता होगा, लेकिन बहुत उतना क्रेता नहीं है जितना विक्रेता है, उसका गुडविल कम होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एकाधिकार व्यवसाय का गुडविल अधिक होता है किसी अन्य व्यवसाय के तुलना में। प्रोडक्ट, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद की किस्म, किस प्रकार का प्रोडक्ट है। अगर आप मछली का व्यवसाय करते हो तो आपका गुडविल कम होगा। सब्जी, फल इत्यादि, शेयर मार्केट में ब्रोकर हो, आपका गुडविल कम होगा, क्योंकि इन सभी व्यवसाय में रिस्क ज़्यादा है। जिस व्यवसाय में जितना ज़्यादा जोखिम होगा उसका गुडविल उतना ही कम होगा। जिस व्यवसाय में जितना कम जोखिम होगा उसका गुडविल उतना ही अधिक होगा। अर्थात ये कहा जा सकता है कि कम जोखिम वाले व्यवसाय में अधिक गुडविल होती है और अधिक जोखिम वाले व्यवसाय में कम गुडविल होती है, कम ख्याति होती है व्यवसाय की। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा। यदि किसी व्यवसाय में
यदि किसी व्यवसाय में ये अंदेशा हो कि भविष्य में इस व्यवसाय के में प्रतिस्पर्धा बढ़ने जा रहा है तो इस प्रकार के व्यवसाय का गुडविल कम होगा। लेकिन यदि व्यवसाय में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, किसी भी प्रकार का कंपटीशन नहीं है, तो उस प्रकार के व्यवसाय का ख्याति अधिक होगा। जाहिर सी बात है, कंपटीशन बढ़ने की संभावनाओं से गुडविल कम हो जाएगा, कंपटीशन कम है तो गुडविल अधिक होगा। कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए, इन समग्र बिंदुओं से ये स्पष्ट होता है कि जिस व्यवसाय में लाभ अर्जित करने की क्षमता जितनी ज़्यादा हो, वो व्यवसाय उतना ही ज़्यादा ख्याति अर्जित करता है। जिस व्यवसाय में लाभ अर्जित करने की क्षमता जितना कम होगा, वो व्यवसाय उतना ही कम ख्याति अर्जित करता है। अर्थात ये लाभ अर्जित करने की जो क्रिया है उसको ये तमाम बिंदु प्रभावित करता है। या जहाँ पे लाभ अर्जन की संभावनाएं ज़्यादा होगी, प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी होगी, एक रूपता होगी, उस व्यवसाय का गुडविल अधिक होगा। जहाँ पे लाभोपार्जन की संभावनाएं कम होगी, प्रॉफिट में एक रूपता नहीं होगी, तो वहाँ पे व्यवसाय का जो ख्याति है वो कम होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है जो कि इस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसे आप तैयार कर लें। धन्यवाद।